अगर आपके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है और वो पेन कमर से लेके आपके पैरों तक जाता है, तो ये हो सकता है कि sciatica का पेन हो। तो आयुर्वेद में इसको ग्रगसी कहा गया है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये क्या होता है और किस वजह से ये बीमारी बनती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अग्रवाल्स तुलसी आयुर्वेदा। आज हम बात करेंगे ग्रगसी के बारे में, जिसको आयुर्वेद में बताया गया है sciatica या ग्रगसी। ये होता क्या है? जो हमारी स्पाइन होती है, हमारी स्पाइन के बीच में डिस्क रहती है जो कि हर स्पाइन को बचाती है ज्यादा कोई प्रेशर पड़ने से या उससे चोट पहुंचने पर। तो जो ये डिस्क होती है जहां पे हमारा कर्व बनता है L4, L5 और S1 रीजन पे, इस रीजन पे मेनली क्या होता है, जब भी कोई कंप्रेशन आता है या डिस्क स्लिप की कंडीशन होती है तो ये जो sciatica नर्व होती है उस पर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से इसमें पेन एग्रीवेट होता है। जो पेन स्टार्ट होता है आपके लोअर बैक से स्टार्ट होकर पैरों तक नीचे जाता है। अब आप कैसे डायग्नोज करेंगे कि आपको sciatica है या नॉर्मल बैक पेन हुआ है? सबसे पहली चीज जो सिम्टम में ये आती है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा झंझनाहट आती है, टिंगलिंग सेंसेशन आती है जो आपके पूरे पैर में जाती है। अगर आपको नॉर्मल कमर दर्द हुआ है तो सिर्फ लोअर बैक में आपके स्टिफनेस रहती है, जकड़ाहट रहती है और दर्द रहता है। दूसरी चीज आती है कि अगर आपको सिर्फ कमर दर्द है तो वो एक एरिया में रहता है, आपके चलने फिरने में ज्यादा दर्द होता है पर वो एक ही एरिया में रहता है। पर अगर sciatica का दर्द है तो वो पेन आपका ऊपर से लेके नीचे तक पूरा जाता है और हिप रीजन में बहुत पेन रहता है। जिस दिन आप ज्यादा खड़े रहते हैं या ज्यादा बैठते हैं या आप बहुत ज्यादा आपका सिटिंग जॉब है तो ये पेन बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, और ये हमेशा एक पैर की तरफ ज्यादा जाता है। ये इसका एक पेक्युलर सिम्टम है। अगर आपको उसको चेक करना है कि आपको sciatica है या नहीं, तो इसमें एक सिंपल से एक टेस्ट होता है, LRT, लेग रेजिंग टेस्ट। आपको पेशेंट को सीधा लिटाना है और अपना एक पैर उठा के देखना है। अगर वो पैर आप इजीली उठा पा रहे हैं तो मतलब ये खाली लोअर बैक पेन है। आपकी जो दर्द है वो सिर्फ कमर में निचले हिस्से में आपको दर्द है। पर अगर ये sciatica का पेन होगा तो आप वो पैर इजीली उठा नहीं पाएंगे और आपको उसमें दर्द होगा। तो ये हो सकता है कि आपको sciatica स्टार्ट हो गया। अब ये शुरू कैसे होता है? शुरुआत होने के कई सारे इसके कारण हैं। अगर आप बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं, झुक के बहुत ज्यादा बैठते हैं, बहुत ज्यादा लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, फोन का यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी दोनों वर्टिब्री में ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो इससे sciatica बनता है, ये बीमारी बननी शुरू होती है। अब आयुर्वेद में ये बताया गया है कि ये एक वातज व्याधि है जिसको हम ग्रगसी कहते हैं। अगर आप कोई भी वातवर्धक आहार विहार खाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा खाना खाते हैं जिससे आपका वात बढ़ता है, तो ये बीमारी बनती है। और जो स्पाइन है उसको मेरुदंड बोला गया, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो ये बीमारी बनना शुरू होती है और बहुत ही पेनफुल ये कंडीशन होती है। यूजुअली हम इसको देखते हैं कि ये 40s to 60s के बीच में एज में ये ज्यादा रहता है, बट आजकल ये अर्ली एज में भी मिलने लगा है और आपकी स्पोर्ट्स इंजरी में भी मिलने लगा है। अगर हम जेंडर वाइज देखें तो फीमेल में ये ज्यादा मिलता है कंपेरेटिव टू मेल, क्योंकि उनका खड़े रहने का काम ज्यादा होता है और अगर ओबीज कंडीशन है तो उसमें इसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब करना क्या है? अगर आप बहुत ऐसे खाना खा रहे हैं जिससे वात बढ़ रहा है, सबसे पहली चीज तो आपको उस खाने को बिल्कुल बंद करना है। जैसे आपको बहुत ज्यादा मटर नहीं खानी है, गोभी नहीं खानी है, शिमला मिर्च नहीं खानी है, इन चीजों को अवॉइड करना है। सूखी चीजें बहुत ज्यादा नहीं खाने हैं। अगर आप ओट्स डेली खाते हैं, पोहा डेली खाते हैं या आप म्यूसली डेली खाते हैं, इन चीजों को भी आपको अवॉइड करना है। सूखी चीजें खाने के बाद बिल्कुल नहीं खाएंगे, मुरमुरे वगैरह आप बाद खाने के बाद नहीं खाएंगे। तो अगर बहुत ठंडी चीजें आप लेते हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या ठंडा खाना आप लेते हैं, तो इन सब से भी वात बढ़ता है। अगर आप बासी खाना लेते हैं तो उससे भी आपका वात बढ़ता है। ज्यादा रात तक जागते हैं तो भी आपका वात बढ़ता है। इन चीजों को सबसे पहले आपको अवॉइड करना चाहिए, तब जाके ये बीमारी का एक कारण आप खत्म करते हैं। उसके बाद आयुर्वेद में अगर आप पंचकर्मा में जाते हैं तो पंचकर्मा में इसमें कटिवस्ती एक ट्रीटमेंट बताया गया। अगर आप कटिवस्ती करते हैं तो बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट है। आप किसी भी अपने पंचकर्मा सेंटर में जाके इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट बहुत हेल्पफुल रहता है कि आपके लोअर बैक पेन को भी रिलीव करता है और sciatica जो एग्रीवेट हुए कंप्रेशन की वजह से नसों में, जिससे नसें आपकी कमजोर भी होने लगती हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है। अगर आप घर में सिंपल सी चीज कर सके तो आप घर में निर्गुंडी टी बना सकते हैं। अब सिंपल सी एक चीज करनी है, आपको कुछ निर्गुंडी के पत्ते लेने हैं। आपने 5 से 6 निर्गुंडी के पत्ते लेने हैं। छोटा सा एक अदरक लेना है, थोड़ा सा एक कली आपने लहसुन की लेनी है और उसके अंदर थोड़ा सा आपने गुड़ डाल के उसको पका के डेली सुबह शाम आप खाली पेट उसको ले सकते हैं। उसके अलावा आप हार सिंगार के जो पत्ते होते हैं, आप 2 हार सिंगार के पत्ते, 2 फूल उसके लेकर आप उसको पका के उसका काढ़ा भी पी सकते हैं। ये अगर आप डेली करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलता है।
आप इवन एरंड के पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं तो थोड़ा सा आप तेल लगा के एरंड के पत्ते को गर्म करके अगर आप उस एरिया पे लगाते हैं तो आपको आराम मिलता है। अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या अपने नियरेस्ट किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करा सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट संभव है। अगर आप आयुर्वेद को अपनाते हैं तो अपनी लाइफ में आप इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं और आप हेल्दी रह सकते हैं। थैंक यू।